अच्छा, इतने पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कि फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको धीरे धीरे, अब बस ये वाला लूप कंप्लीट करके फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। आज ट्राई करते हैं कि आज ईयर ईयर हमारा हो जाए। ये पूरा सेलेक्ट कर लो लूप, और इसको आप नीचे ड्रैग करोगे और कैसे इसको सीधा अंदर ले आओ यहाँ से, ऐसे। ऑप्टिमाइजिंग किटी किसका यूजर नेम है? ठीक है, इसको इधर ले आओ आप। लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या नाम है, चेंज कर लेना ऐसे। इसको सेलेक्ट करो, कोलैप्स। ठीक है, यहाँ से सही करो इन सबको, क्योंकि ये अभी थोड़े से अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलिए, ये हो गया। अब ऊपर चलते हैं। आज आज ईयर तक हमें ट्राई करना है कि ईयर हमारा कंप्लीट हो जाए आज। अब चाहो तो ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लो और उसको क्या कर दोगे, एक्सट्रूड कर दो। अब ये थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाएगा यहाँ पे। इन सबको राउंड कर देना।
अभी जितना ऊपर जाता जाएगा थोड़ा थोड़ा स्केल भी कर दो आप। ठीक है सर, ठीक है। और उसका ऐसे रोटेट भी करते रहिए। दोनों साइड से एक साथ आपको, मतलब एक ही टाइम पे आपको उसको कवर करना है, कि किसी भी व्यू से ज़्यादा खराब ना लगे। अब या तो आप इसको यहाँ पे करो, यहाँ तो आप करोगे नहीं, बहुत दूर हो जाएगा, या फिर आपको बीच में एक लूप डालना पड़ेगा। ठीक है। और ये लूप आ भी मेरा ऊपर से रहा है। अगर आप इसको नीचे लाओगे तो गलत हो जाएगा, दो दो स्टार बन जाएंगे यहाँ पे। दो स्टार में नहीं बनाने, इधर ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ लूप डाल कर इसको ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेलेक्ट करिए आप, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट। इन दोनों को सेलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक, कोलैप्स। जैसे ही आप लूप डालोगे वैसे ही आपको ट्विकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से और नीचे से।
ठीक है, तो ये मेरा लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करो, हाँ, इसको सेलेक्ट करो, ये वाला पार्ट, और ये यहाँ से 3 लूप सेलेक्ट करो आप। इनको थोड़ा सा और सही करिए, अभी यहाँ पे गैपिंग बहुत ज़्यादा है। अब इसको सीधा करो आप। अभी आपका पीछे चला जाएगा इस टाइप से, और यहाँ से इसको सीधा कर लो। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकालना, नहीं है ऐसे, ऐसे कर्व में ले आना इसको, इस टाइप से। बस ठीक है। अभी आपको पूरा ये चीक वाला एरिया बन जाएगा यहीं से। तो इसी को हम लोग को पीछे तक लेकर के जाना है मेरा ईयर के लिए। तो सेलेक्ट कर लो, चाहो तो उसके साथ आप ये वाले भी सब सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, ये वाले, इनको भी यहाँ से पीछे ले आओ आप। और साइड से ये थोड़ा सा बाहर निकालें। ठीक है, साइड से अब ये हल्का ही हल्का बाहर आएगा, क्योंकि अब ये बेसिकली आपको बन रहा है यहाँ से, मतलब सॉरी फ्रंट से थोड़ा सा बाहर आएगा। अब ये यहाँ से साइड से बन रहा है। ठीक है, बस लूपिंग सही रखिएगा। मतलब ऐसे राउंड, मतलब ऐसे आर्क में आ जाएगा। सीधा यहाँ तक ले आओ इसको।
ये आपका आ जाएगा यहाँ कॉर्नर तक। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रख दो। और इसके बीच में आप क्या करोगे, दो सेगमेंट डाल लो आप यहाँ पे, या एक से भी काम चल जाएगा मेरा, दो क्यों डालनी, एक सेगमेंट डाल दो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो सेगमेंट डालोगे तो इसको थोड़ा सा राउंड कर लेना यहाँ पे। तो ये देखो ऐसे स्ट्रेट है एकदम, ये फ्लैट है, इसको ऐसे मत छोड़ना। आर्क तो आपको बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक जो ये वाला लूप है अब आपका, जो एक लूप यहाँ से बनता है, ये जो पूरा नीचे तक आ जाता है, अब ये यही वाला बने, क्योंकि ये वाला जो ज्वाइन होगा ये ऊपर जाकर यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये लूप अगर आप देखोगे तो ये पूरा नीचे आ रहा है यहाँ पे, ऐसे देखो यहाँ पे। यहाँ पे छुपा हुआ ये वाला लूप अगर आप देखोगे तो ये वहां से आकर के ये पूरा नीचे तक जा रहा है। ठीक है, ये वाला, यही वाला लूप हमें क्रिएट करना है। दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन ये लूप होता है यहाँ पे। वो पूरा आपका ये पूरा बॉडी के, ये फेस के नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार चेक कर लेना साइड से, क्योंकि ये साइड से बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला यहाँ यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है। इसको सेलेक्ट करो आप, इसको यहाँ रखो। और अब आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से एक सेगमेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर गैप नहीं है, ज्वाइन कैसे करोगे आप इसको। क्लिक कनेक्ट, एक सेगमेंट डाल दो। जैसे ही आप एक नया सेगमेंट डालोगे वो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है। सर ये चीज़ आपको सही करनी पड़ती है। सेलेक्ट करके बाहर ले आओ।
ठीक है, ये लीजिए, ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया। अब आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ईयर। अब ईयर बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ईयर का क्या है, ईयर को बहुत सारे स्टूडेंट कैसे बनाते हैं, अलग से बना के रख देते हैं, वो इस ज्योमेट्री में से इसको क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर आपका ईयर आपकी बॉडी से एकदम ही अलग हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो कैसा लग रहा है। ठीक है, और ईयर बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ईजी होता है ईयर बनाना। अब जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है प्रॉपर, यहाँ से आपको दिख रहा है, अब इसी में से हमें क्या करना है, ईयर कंप्लीट करना है। देखिए, ये दोनों पार्ट आपने सेलेक्ट करे, इनको थोड़ा सा पीछे ले आओ यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब जगह छोड़ दो पहले उसके लिए, ऐसे। तो आप चाहो तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, बाहर निकालो और उसको क्या कर दोगे, स्केल। यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए आप, और ये यहाँ से कैसा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। इसको ले आओ आप इससे। ठीक है, हल्का सा चाहो तो राउंड कर दो यहाँ से, ये ऐसा बन जाएगा आपका। फिर देखिए, टू प्रेस किया, इसको यहाँ पे ले आओ और इसको स्केल कर लो आप। इसको भी सेगमेंट डाल के हम और सही कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, और अब ये क्या होगा, इससे आपको एक आउटलाइन बनानी है अपने ईयर की। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो उसका ईयर बहुत बेसिक सा है। दिक्कत तब आती है जब आप रियलिस्टिक ईयर बनाते हो, जैसे सेमी रियल हो गया, जिसमें प्रॉपर जैसे ह्यूमन ईयर होता है, उसमें आती है प्रॉब्लम। ये तो फिर भी बहुत सिंपल सा है। अभी बीच में कोई सेगमेंट वगैरह मत डाल देना, अभी सिर्फ आउटलाइन क्लियर करो इसकी। ठीक है, ये हो गया। ओके, टू प्रेस करिए, इसको इसको सेलेक्ट करके क्या कर दोगे आप, ब्रिज, और बीच में सेगमेंट डाल देना। ये अपने ऐसे बना लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को? नो सर। यहाँ से दो सेगमेंट आपने, दो सेगमेंट निकालना, एक मत निकालना, यहाँ से दो सेगमेंट रहेंगे। दो हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें अपनी ज्योमेट्री थोड़ी सी राउंड करनी होती है। अगर आप एक सेगमेंट निकालोगे तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा लूप डालना पड़ेगा, उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो लूप से बाहर निकलते हैं। बहुत ट्विकिंग की जरूरत है इसमें, छोड़िए, इधर आइए। बहुत सिंपल तरीके से बनाओगे, बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से बनाना ही है। ठीक है, इतना पार्ट सेलेक्ट किया आपने, फ्रंट में आप आओगे और इसको क्या कर दोगे, रोटेट कर दोगे। ये हो सकता है मैच नहीं करेगा, जो कि नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। बेसिक आइडिया आपको पता चल जाए कैसे बनाना है, फिर आप आराम से बना लोगे इसको। अब दोनों व्यू से क्या करोगे, आप इसको मैच करा लोगे।
अब देखिए ये तो बन गया मेरा, ठीक है, आउटलाइन बन गई मेरी। टू प्रेस करो, ऑल्ट आर। ये मेरी रिंग इसी के अंदर बन रही है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा ना कि ये इधर कहीं जा रहा हो। तो ऐसा ही लूप आपको क्रिएट करना है कि अगर आप ईयर के अंदर कोई लूप इंक्रीज कर रहे हो तो वो मेरा ईयर की ज्योमेट्री में ही इंक्रीज हो रहा है, इधर उधर कहीं नहीं भाग रहा है। नहीं तो क्या होता कि अगर ये यहाँ से यहाँ निकल जाता तो फिर आपके फेस में इंक्रीज हो जाते लूप, और उसमें हो जाती प्रॉब्लम। इजीली इसी के अंदर पड़ रहा, कनेक्ट कर दो आप। अब इनको थोड़ा सा कर्व बना लो, तो चाहो तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। कर्व बनाने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट होगा ये ऐसे आ जाएगा, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं रहेगा। देखो इन सबको बनाने के लिए एक छोटा, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत विजन भी क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, मतलब कि आपको पता चलने लगता है शेप कैसा है, तो फिर आप उस हिसाब से काम करने लगते हो। अभी बहुत सारी चीज़ आपको समझ में शायद नहीं आ रही होंगी कि लूप क्यों डाला है या ये क्यों कर रहा है। वो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक की तो आपको वो विजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ऐसे राउंड चाहिए, हमें बिल्कुल फ्लैट नहीं चाहिए था ऐसे। ठीक है, सेगमेंट डाल दो कुछ कुछ जगह पे, जैसे यहाँ यहाँ पे हमें ज़रूरत है सेगमेंट की। राइट क्लिक कनेक्ट। ठीक है, यहाँ से भी सही कर लो। सर ईयर को भी सर लो पोली रखना जरूरी होता है? लो पॉली तो पूरे फेस को रखोगे आप, सिर्फ जहां जहां पे जरूरत लग रही है आप वहीं पे करोगे। जब इनिशियल आप क्रिएट कर रहे होगे तो हर एक चीज लो पॉली रहेगी, जब आपको लगे कि हाँ ठीक है बन गया, अब आपको डिटेल ऐड करनी है, तब आप लेके जाओगे उसको हाई पॉली को। ठीक है, चलिए ये मेरा बन गया, आउटलाइन बन गई मेरी। अब इसको सेलेक्ट करो आप, इस वाले पार्ट को। हाँ, इसको सेलेक्ट करो आप। अब अगर आप देखोगे तो बस ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये टूनिश ईयर है, इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं, इसको बस अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दो, यहाँ पे डेप्थ आ रही है। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दो ऐसे, बस कैसे हो जाएगा। और इसको स्केल कर लो, करके आपको बस इसको बंद कर देना है। इससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, सी प्रेस करो, राइट क्लिक कैप, और लूप सही कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक लूप आपको यहाँ पे कहीं ऐड करना पड़ेगा। ठीक भी है, यहाँ पे मेरे पास लूप है भी नहीं, राउंड भी नहीं, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लो, ऑल्टर राइट क्लिक कनेक्ट, बस सेलेक्ट करो, राउंड कर लो।
काउंट करके डालना। तो जैसे इसको हम सेंटर मान लेते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो उल्टा काम कर रहा है, पीछे से पड़ेगा ये। एक सेकंड, तो इधर से डालते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से सॉफ्टवेयर बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। वो यहाँ से पढ़ रहा है। ये हो गया मेरा। और इसको आप कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे, ये इधर कनेक्ट हो जाएगा और ये मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो, पूरी मेरी क्वाड ज्योमेट्री है और ये मेरा बन गया पार्ट। समझ में आया सबको? इक्वल लूप तो आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो फिर इसको कनेक्ट कैसे करोगे आप इक्वली? ये समझ में आ गया सबके? यस सर। चलो, ये मेरा ईयर बन गया यहाँ से। अब बस क्या करना है, हमें इसे बंद करना है। अरे इनकम्प्लीट नहीं हो जाता मेरा लूप। इनकम्प्लीट लूप थोड़ी ना बनाना होता है। चलिए, ये इधर से बनी। अब आपको क्या करना है, अब इस ईयर की जो ये वाला एरिया, जो आउटर एरिया, इसको बंद करना है ताकि यहीं से आपका हेड वो हो जाए। तो याद रखना, पीछे वाला पोर्शन आप तब तक नहीं बनाओगे जब तक ईयर नहीं बनेगा, वरना कनेक्ट करने में हालत खराब हो जाएगी। और दूसरी चीज, ईयर कभी भी अलग से मत बनाना। ईयर आप हमेशा इसी ज्योमेट्री से बनाओगे तो बहुत इजी रहेगा बनाना। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, क्या नाम है, कि यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बाद में ईयर बनाऊंगा या कनेक्ट कर दूंगा, तो वो आप अपनी ज्योमेट्री बाद में बहुत ज्यादा खराब कर लोगे। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं, वो ईयर नहीं बनाते, बनाते तो अलग से बनाते और ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इसमें से बनाओगे वो ज्यादा इजी रहेगा। अलग से बनाओगे वो बन नहीं पाएगा सही से। अब यहाँ देखिए ट्विकिंग की कितनी जरूरत है, और कितना सारा खराब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं ऐसे। बस अब आज ईयर कंप्लीट करते हैं इसको। ये बन गया। अब देखो इसको आप बंद कैसे करोगे। टू प्रेस करो आप। एक यहाँ से छोड़ देना और एक ऊपर से छोड़ देना, ठीक है? ये सेलेक्ट कर लिया आपने, ये सेलेक्ट कर लिया। ये आपका यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना ऐसे। तो थोड़ा सा स्केल कर देना। तो स्केल कर दोगे ना तो आपको दिखता रहेगा कि हाँ लूप कहाँ जा रहा है, तो आप इजीली इसको बना लोगे। तो ये मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बन गया मेरा। अब आप अभी यहाँ लूप डाल सकते हो, लेकिन अभी लूप नहीं डालेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसको क्या करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे आप? और इसको चाहो तो आप क्या कर दो, ब्रिज कर दो। हमें अभी लूप नहीं चाहिए यहाँ पे। ऐसे कर दो इसको, इसको ऐसे कर दो ब्रिज। या अभी रुको, इसको ऐसे ब्रिज मत करो। अभी आपको और बंद करना पड़ेगा ये। वही वाले जो लूप आपने सेलेक्ट किए थे,
उसी को सेलेक्ट करो फिर से, और एक और एक्सट्रूड करो अंदर की साइड पे। तो सेलेक्ट किया, आर प्रेस करो और इसको बंद करो आप, ये चीज, इसके पीछे की कैविटी बनेगी ना इसकी, इस टाइप से। इसको और स्केल कर दो आप, यहाँ से ये इसको बाहर निकालना ना थोड़ा सा, हाँ ये चीज, क्योंकि ईयर के पीछे की कैविटी बनेगी ना मेरा, ये आपका ऐसा स्केल हो जाएगा। सेलेक्ट करिए, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका ऐसा बनेगा पीछे से, तो इसको आप एक बार और क्या करोगे, एक्सट्रूड करोगे आप, और इसको बंद कर दो आप। तो इसको और तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लो, और ये सेलेक्ट हो जाएगा। यार ये एक तो मेरा खाली बच गया, ये वाला। अच्छा, अगर मैं सीधा इसको और इसको सेलेक्ट कर लूँ, तो फिर यहाँ पे हमें दो लूप डालने पड़ेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप ब्रिज करो इसको, और यहाँ पे दो लूप डाल दो आप, फिर कनेक्ट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा डाल दो, राइट क्लिक, टारगेट वेल्ड, ये इधर से नहीं होगा तो इधर से होगा कहीं पे। लैप्स, लैप्स, ठीक है, ये देखो, ये मेरी ज्योमेट्री बंद हो गई यहाँ पे। समझ में आई ये वाला पार्ट क्या था, कि नहीं आया? आ गया सर। ये जो आपके ईयर के पीछे की जो कैविटी होती है ना, जब ईयर देखो तो वहां पे थोड़ा सा गैप होता है, तो ये वही वाली चीज है। ये वाला एरिया, ये वाला देख रहे हो, ये अगर कोई आपके कान पकड़ के खींचेगा तो उसको जगह मिलनी चाहिए ना, कैसे कान पकड़ेगा वो, ये वो वाला एरिया है। अब ये सही है, अब ये बन गया पूरा। और अब आप क्या करोगे, अब इसको कनेक्ट करोगे, तो अब ये कैसे कनेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक, टारगेट वेल्ड तो है ही, इसको आप यहाँ पे वेल्ड कर दोगे, और नीचे से भी। अरे यार एक सेकंड, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, बस। अब ये पूरी कैविटी मेरी बंद हो गई है, ये यहाँ से हो गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो इसको आपको पीछे वाले हेड के साथ कैसे लेकर के आओगे आप। तो सिर्फ आपने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, इसको क्या कर दोगे आप, एक्सट्रूड कर दोगे यहाँ पे। ये एरिया सेलेक्ट किया आपने, नीचे चला गया है, इसको सेलेक्ट करोगे आप, और इसको आप ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करके ले आओगे यहाँ पे। और इसको सेलेक्ट करोगे आप, इस वाले पार्ट को,
इसको आप नीचे एक्सट्रूड कर दोगे जिससे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा नीचे वाले से, इसको भी आप स्केल कर दोगे। टारगेट बिल्ड करो, अंदर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले जो एरिया है, जो ये बच गया मेरा, ये वाला पार्ट, ये आ जाएगा आपका पीछे के साइड ऐसे, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, हल्का सा ऐसे राउंड हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, स्केल करो, तो उसको ऊपर की तरफ ले आओ। हम्म, इसको राउंड कर दोगे आप। ये कहाँ आ जाएगा, ये तो यहाँ नीचे आ जाएगा बिल्कुल, इसके साथ ये इधर आ जाएगा। इसको आप कोलैप्स कर दोगे ताकि ये पूरा बंद हो जाएगा, और नीचे से आप अंदर ज्यादा आ गया है, इनको और इनको क्या कर दोगे आप, कोलैप्स। ये देखिए, ये मेरा क्या बन गया, पूरा ईयर का एरिया बन गया मेरा यहाँ पे। ये बन गया मेरा ईयर। यहाँ पे मेरे पास फेस भी है और ये कैविटी भी मेरी बंद हो गई। अब इसी से आप पीछे वाला एरिया निकाल दोगे। वो ओके सर। समझ में आया ये वाला? ना तो मेरे पास कोई ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, चाहो तो आप देख लो, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, और ये वाला लूप भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब टूनिश है तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा, जो ईयर होते हैं काफी पीछे से फ्लफी होता है और काफी बड़े बड़े होते हैं, तो ये चीज बन गया है यहाँ से। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अभी तक तो नहीं है सर। चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का। तो हम वही तो इतनी देर से बोल रहे हैं आपसे, मत करना ये, कोशिश मत करना ये अलग से बना के अटैच करने की। देखो उसका एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी, अभी क्या है, जब आप इससे बना रहे हो तो आप कुछ कुछ जगह पे बाउंड हो कि नहीं, आपको इतने ही सेगमेंट रखने अपने कान के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे फेस के अंदर उतने ही सेगमेंट है। जब आप क्या करोगे, जब आप ईयर बनाओगे अलग से, तो आपको ये लगेगा कि आप हर एक जगह पे लूप डाल दो, बहुत अच्छे से आप ईयर को ट्रेस करोगे उस टाइम पे। ठीक है, अगर आपके ईयर के और फेस के लूप एक साथ नहीं मैच हुए तो क्या करोगे, या तो आप ईयर में लूप कम करोगे या फेस में लूप बढ़ाओगे, ऐसे ही तो करोगे आप। और फिर उनको घटाने बढ़ाने में पूरा आपका शेप खराब हो जाएगा। इसीलिए ट्राई करो कि ईयर जो है आप अपना फेस के अंदर से ही निकालो। ठीक है, समझ में आया? और और ये बहुत इजी है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं होता। देखो एक सेकंड, पता नहीं अगर मेरे पास कोई फाइल पड़ी है तो फिर भी बहुत इजी। अगर हम आपको दिखाएं, मेरे पास ह्यूमन वाला पड़ा था, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी वो फाइल। yes, 3 to 4:30। कैरेक्टर मॉडलिंग देखते हैं, शायद ये वाली है, पता नहीं, मैं याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। तो ये तो टूनिश ईयर है, ये तो बहुत सिंपल से, ये तो देखो 3-4 स्टेप में बन गया। जो ह्यूमन ईयर होता है उसमें होती है प्रॉब्लम, लेकिन उसको भी हम इसी टेक्निक से बनाते हैं। अभी तो हम देखो यहाँ पे बोले दे रहे हैं, अभी आप जितने लोग बनाओगे ना, तो बहुत सारे लोग होंगे जो अलग से ही बनाओगे उसको।
अभी नेक्स्ट क्लास तक या उसके बाद जो मेरे पास फाइल आएंगे देखना, उसमें अलग ही अलग मिलेंगे आपको, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है उसी ज्योमेट्री में से बाहर निकालना, उसी में होगी फिर प्रॉब्लम। डिस्टेंस पेंटर बकेट। अच्छा, लास्ट क्लास में शायद किसी ने ये पूछा था ना कि हाई पॉली को लो पॉली कब करते हैं, या लो पॉली को हाई पॉली कब करते हैं। ऐसा आप ही के बाद में से किसी ने पूछा था। देखो शायद यहाँ पे मैं को थोड़ा सा क्लियर कर पाए कि हाई पॉली लो पॉली में क्या डिफरेंस होता है। देखो हैंग बड़ा, एक सेकंड रुको। देखिए ये जो मेरा फेस है ये है काफी लो पॉली, देख रहे हो आप, ह्यूमन फेस है, और ये बिल्कुल लो पॉली ज्योमेट्री है मेरी। इसकी लूपिंग वैसी ही जैसे अभी तक हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप लूप चेक करोगे इसके तो सब वैसे ही निकलेंगे। ये पूरा पीछे तक जा रहा है, ये आपका यहाँ से आ रहा है, ये आपकी ये ज्योमेट्री बन रही है ऊपर तक, ठीक है, नीचे बन रहा है ये पूरा, ये आपका ये वाला लूप बन रहा है, देख रहे हो सारे लूप सही है यहाँ पे। ये है मेरी लो पॉली ज्योमेट्री। लेकिन अगर आप इसकी रेफरेंस देखोगे, अगर आप इसको यहाँ फ्रंट से कहीं से देखोगे तो मेरा फेस दिख कैसा रहा है। इधर अगर आप चेक करोगे 3 to 4 कैरेक्टर माउंट सी, ये रही इसकी रेफरेंस। तो अब अगर आप इस फेस में देखोगे तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग दिख रही है, यहाँ पे रिंकल्स बने हुए हैं इसके, ठीक है, स्किन के जितने पोर्स होते हैं, लिप पे जितने पोर्स होते हैं, पोर्स के होते हैं, स्क्रैचेस वगैरह होते हैं, जो पूरी स्कल्प ज्योमेट्री होती है। तो ये सारी चीजों को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ज्योमेट्री को हाई पॉली बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप स्कल्प्ट करोगे तो आपको अपनी ज्योमेट्री को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इतने लूप में आप बना नहीं पाओगे। समझ में आया। यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास लूप कितने गैप पर है। और स्कल्पटिंग में क्या होता है, स्कल्पटिंग के लिए आपको अपनी ज्योमेट्री बहुत ज्यादा डेंस करनी पड़ती है, तब जा करके। अब देखो इसी का हाई पॉली अगर हम आपको दिखाएं तो देखो कितना ज्यादा हाई पॉली होगा। उसको अभी हम माया के अंदर लेकर के आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हाई पॉली लो पॉली को क्या डिफरेंस होता है। स्कल्प्ट शायद पड़ा तो यही है।
अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब रिंकल्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये रिंकल्स अगर आप देखो तो आपको यस पोर्स सर। वगैरह भी दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री को अगर आपको ऐसा बनाना है तो लो पॉली तो है ही आपके पास, लेकिन उसको ऐसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपनी ज्योमेट्री को बिल्कुल हाई पॉली करना पड़ेगा। मतलब हर एक जगह पे वर्टेक्स होने चाहिए, तब जाकर के आप इसको इतना स्कल्प्ट कर पाओगे। तो अब इसका हाई पॉली अगर आपको देखना है तो यहाँ से इसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। तो हम 7th लेवल पे तो नहीं लेकर के जा रहे क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। इसको हम लेके जा रहे हैं 5th लेवल पे, जिससे जल्दी से इंपोर्ट हो जाए यहाँ पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो इसको, बस कर। अब दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको, ये भी वही फेस है, दोनों सेम ही फेस है बिल्कुल, लेकिन अब इसमें डिटेलिंग है और इसमें डिटेलिंग नहीं, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है दोनों में। यस सर। जी ब्रश होता ही डिटेलिंग के लिए है। अब यहाँ पे इसकी आई देखो कितनी फ्लैट है, यहाँ पे आई के पास डिटेल है आपके पास, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, जॉ लाइन देखो यहाँ पे, वो 7th लेवल का था ना, 7th लेवल हम ला नहीं सकते थे यहाँ पे, वो हैंग वैंग हो जाता फिर। लेकिन इसको सेलेक्ट करो तो इसकी ज्योमेट्री देखो, और इसको सेलेक्ट करो और इसकी ज्योमेट्री देखो। अब समझ आ रहा है कितना हाई पॉली है ये। तो अगर आपको इतनी स्कल्पटिंग करनी है ना, तब आपको अपनी ज्योमेट्री को हाई पॉली करना ही पड़ेगा। और लूप बिल्कुल वही है, जो लूप इसके है ना, वो लूप इसी का इसके भी वही है। ऐसा नहीं कि लूप चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि हाई लो पॉली को जब आप हाई पॉली में लेकर के जाओगे या जीब्रश में या मड बॉक्स में लेकर के जाओगे, तो टोपोलॉजी चेंज नहीं होती आपकी, सिर्फ डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली आप इस हाई पॉली का कुछ कर भी नहीं सकते, ना तो ये रिग होगा ना तो ये एनिमेट होगा। जो कुछ करना है करना आपको इसी के ऊपर पड़ेगा, तब फिर आपको उसके ऊपर की सारी डिटेल यहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब समझ में आया हाई पॉली लो पॉली का डिफरेंस? ठीक है, चलिए। और किसी को कोई डाउट, कुछ भी मॉडलिंग से रिलेटेड? हाई पॉली रिग नहीं किया जाता। हाई पॉली को दिक्कत क्या है कि जब आप व्यू पोर्ट पे लेकर के आओगे ना, तो व्यू पोर्ट हैंग होने लगता है, और जब वो हैंग होगा तो ना वो प्रॉपर रिग होगा, ना ही वो स्किन होगा, ना एनिमेट होगा। तो जब हम लोग रिग और एनिमेट करते हैं तो वो हमारा लो पॉली होती है ज्योमेट्री, ठीक है। तो हाई पॉली की जितनी भी डिटेलिंग है वो हम अपने लो पॉली के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो एक अलग ही प्रोसेस होता है। किसमें? नहीं नहीं नहीं, लूप नहीं बढ़ा, लूप वही रहेंगे जो आप मॉडलिंग के टाइम पे बना रहे हो। अब जैसे ये वाला मेरा मॉडल है, इसके लूप जितने हैं अभी, इतने ही लूप रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको स्कल्प्ट करते हो जा करके, तो जो डिटेलिंग आपके स्कल्प्ट के ऊपर आएगी वही सब सेम इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा लूप। वो जब आप मड बॉक्स में आओगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए थोड़ा सा इसको बना लेते हैं आज, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। सर ईयर का लूप सर सही नहीं बना है एक। ईयर का लूप? ईयर ईयर सर आपने जहाँ पे सेलेक्ट किया है ना सर, ईयर में सर देखो सर, ईयर कोलैप्स नहीं कौन हो सा रहा वाला सर लूप? एक। सर उधर के साइड से दिख रहा था सर अभी। देखो ये मेरा पूरा बन रहा है,
ये भी ऐसा बन रहा है, इसको मैंने नीचे कनेक्ट किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे ऑल्टर तो ये देखो ये मेरा आगे तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा लूप बन रहा है पूरा, ऐसे तो बनेगा नहीं हर सर, जगह ईयर के सर। अंदर वाला। अंदर वाला, ये वाला, ये सर इसमें दिक्कत आ भाई रही थी शायद, ये मैंने ऐसे ही देखा था। बनेगा। एक कोड ज्योमेट्री है, इसको आप इधर कनेक्ट नहीं कर सकते, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो नाम स्ट्रगल ये करना सही सर। रहेगा। ये लीजिए नॉन स्ट्रगल, इसको तो देख करके नहीं बोल रही ये वाला। नहीं सर, वो वहाँ पे भी जब मैं जो इसके सर आर पार दिखा था ना सर लूप। पता नहीं कहाँ पे सही लग रहा है यहाँ पे। सर वो लेफ्ट ईयर के लिए पूछ रहा था। किसके लिए? लेफ्ट ईयर पे सर। अरे वो दोनों सेम ही है, लेफ्ट राइट एकदम आइडेंटिकल बन रहा है, मिरर है ना। अब जैसे मेरे वाले फेस में देखो, ये जो फेस हो गया ना, ये बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आ गया है, अजीब सा लग रहा है इस टाइम पे। ठीक है, ये तो हम लोग वैसे स्कल्पटिंग में सही कर लेंगे, अभी तो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि लूपिंग से हर चीज आप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। लूपिंग बस हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि मेरा जो ओवरऑल टोपोलॉजी ऑर्गेनिक की वो सही बननी चाहिए। उसके बाद तो बहुत सारा चेंजेस आता है। अभी आपने देखा था मेरा लो पॉली कैसा दिख रहा था, मेरा हाई पॉली कैसा दिख रहा था, जो इससे पहले हमने आपको मॉडल दिखाया था। तो स्कल्पटिंग के बाद बहुत सारा एकदम ट्रमेंडस चेंज आता है आपके मॉडल के अंदर, और आपकी टोपोलॉजी वही रहेगी। तो इसको हम लोग स्कल्प करेंगे जाकर के मड बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये बनाना था आपको, और इसके बाद तो आप पूरा करना, अब तो हो गया ऑलमोस्ट आपका फेस। सर मैंने एक आई कैविटी बनाई थी, मतलब आई कैविटी बनाई थी, सर वो देखना है एक बार। अभी देख रहे थे, नाम क्या आपका? अयाज। अयाज, हाँ बस अभी क्लास के बाद देखते हैं अयाज, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कैविटी भी पहले बना लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हम लोगों ने फेस कवर ही कर दिया। सोचो अभी भी अगर जाकर के आप कैविटी बनाते तो कितनी प्रॉब्लम होती, इसीलिए इतना पार्ट स्टार्ट करने से पहले ही आप क्या कर दोगे, कैविटी बना दोगे, ठीक है। समझ में आया? ये सर। अब चलिए, अब इसको जल्दी से बंद करने का वो कर देते हैं। समझ में आया इतना फेस? सारी वैसे स्टेप बाय स्टेप फाइल हमने सेव कर दी है आज की, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे पास सारी स्टेप बाय स्टेप फाइल है यहाँ पे, तो इसी को फॉलो करना। देखो अगर आप सोचो कि इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देख लोगे जाकर के, तो वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, लेकिन अगर कर रहे हो तो भाई अपने रिस्क पे करना फिर उसको, ठीक है, कि समझ में आ जाए। मेथड आप कोई सा भी यूज करो, चाहे इंटरनेट का करो, चाहे अपना बना लो या मेरा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो आपको मैथ्स का एक भी ट्यूटोरियल ईयर का मिलेगा ही नहीं, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। माया के, ब्लेंडर के, इन सब के तो एक बार आपको मिल भी जाए, आपको मैथ्स का नहीं मिलेगा। सर मेरे इसको हिसाब क्या से करोगे अब कोई आप धीरे इतना धीरे? ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता होगा सर। क्या हो गया? मैक्स को सर मॉडलिंग के लिए कोई इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता होगा। मैक्स, हाँ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता मैक्स, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए और एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे मॉडलिंग वॉडलिंग के लिए माया सबसे बेस्ट है। यही फेस अगर अभी माया में बन रहा होता तो उसका डिटेल लेवल ही अलग होता। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इनको सही करो। इसी में सबसे ज़्यादा टाइम ज़्यादा ट्वीकिंग में, मॉडलिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो लूप ऑलमोस्ट मेरे इक्विडेंट, कहीं पे थोड़ा कम कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो भी सब मैनेज हो जाएगा। बस धीरे धीरे बन जाए ना पूरा, फिर सब मैनेज हो जाएगा। इसको इसको सेलेक्ट कर लो आप, और इसको क्या कर दोगे आप, ब्रिज। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक लूप चाहिए,
लूप जरूर चेक करते रहना। तो ये देखो, ये मेरा लूप पूरा ऊपर तक जा रहा है, ये मेरा लूप पूरा नीचे तक आ रहा है, ये लूप आ रहा है पूरा नीचे तक, ठीक है। ये वाला लूप मेरा, ये देखिए, ये सब ऐसे लूप बनते हैं। ये इधर तक जा रहा है मेरा, मेरे सारे लूप ऐसे कैसे ये वाले, ठीक है, ये ऊपर तक नीचे आ रहा है पूरा। तो जब आप बनाओगे तो बीच बीच में ऐसे चेक जरूर करते रहना लूप्स वगैरह, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये हो गया। अब तो बस आपको ज्योमेट्री बंद करनी है, और कुछ इसमें करना नहीं है। आप कहीं पे ना लूप का ध्यान देना आपको, ना कुछ। सबसे बड़ी दिक्कत है बालों की वजह से ये नहीं दिखेगा इसका सर, आइडिया से ही बनाना पड़ेगा। तो स्केल करते रहो। ये भी बहुत ज्यादा ऊपर तो जाएगा नहीं अब ये। ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी बना लेते हैं। नीचे हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, तो नीचे वाले को अब नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं, ठीक है। अब चलो आप लोगों की फाइलें चेक कर लेते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसने किसने फाइल सेंड करी आज? सर मेरी फाइल से सेंड होती नहीं सर, मैं वो कर रहा हूँ सर, डिस्प्ले शेयर। करो करो, वही कर लो। ये नीचे ये जो अयाज ही आ रहा है ना, meet.google.com शेयरिंग योर स्क्रीन, इसको बंद कर दो, हाइड मार दो नीचे से। हेलो। हेलो। वो और किसी की फाइल है? और तो नहीं है किसी की फाइल। चलो हम अपनी फाइल, अपनी वाली फाइल यहाँ पे शेयर कर दे रहे हैं, इसको बना लो आप लोग। एक्स मॉडलिंग MWF। उसमें इतना वो नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा यार। यार स्टेप बाय स्टेप नहीं सेव हुई है, एक ही फाइल सेव हो रही बार बार।
ये कैसे हो गया? कंट्रोल एस पे तो मेरा इंक्रीमेंट एंड सेव है, और आज की नहीं, ये तो 3 तारीख की है। कैरेक्टर 3D सीन्स, आज ही मेरे ख्याल से एक ही फाइल सेव हुई है क्या? MWF आज की एक ही फाइल सेव हुई है। चलो ये वाली फाइल हम फिलहाल दिए दे रहे, इसी को थोड़ा देख देख के बना लेना आप लोग, ठीक है? ये सिंगल फाइल डाले दे रहे हम ऊपर